हर हर महादेव दोस्तों, शंख को समुद्रज, कंबुक, सुनाद, पावनध्वनि आदि कई नामों से जाना जाता है। स्वस्थ काया के साथ माया देते हैं। शंख में दैवीय शक्ति के साथ साथ मायावी शक्ति भी होती है। शंखों का हिंदू धर्म में पवित्र स्थान है। घर या मंदिर में शंख कितने और कौन से रखे जाएं, इसके बारे में शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में युद्ध से संबंधित शंख रखा हो, जबकि आपको जरूरत है शांति और समृद्धि की। शिवलिंग और शालिग्राम की तरह शंख भी कई प्रकार के होते हैं। सभी तरह के शंखों का महत्व और कार्य अलग अलग होता है। समुद्र मंथन के समय देव दानव संघर्ष के दौरान समुद्र से 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें 8वें रत्न के रूप में शंखों का जन्म हुआ। शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। प्रत्येक शंख का गुण अलग अलग माना गया है। कोई शंख विजय दिलाता है तो कोई धन और समृद्धि, किसी शंख में सुख और शांति देने की शक्ति है तो किसी में यश और कीर्ति। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप है। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। आपके हाथों की अंगुलियों के प्रथम पोर पर भी शंखाकृति बनी होती है और अंगुलियों के नीचे भी। शंख के नाम से कई बातें विख्यात है, जैसे योग में शंख प्रक्षालन और शंख मुद्रा होती है, तो आयुर्वेद में शंख पुष्पी और शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में शंख नाम से एक लिपि भी हुआ करती थी। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के घोंघे का खोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा शंख केरल राज्य के गुरुवायूर के श्री कृष्ण मंदिर में सुशोभित है, जिसकी लंबाई लगभग आधा मीटर है तथा वजन 2 किलोग्राम है। ध्यान रहे कि आप यदि अपने घर में इनमें से किसी भी प्रकार का शंख रखना चाहते हैं तो किसी जानकार से पूछकर ही रखें। कितने शंख रखना है और कौन कौन से, यह वही बता सकता है। प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इनके 3 प्रमुख प्रकार की बात करने वाले हैं। पहला वामवर्ती शंख, दूसरा दक्षिणावर्ती शंख और तीसरा गणेश शंख या मध्यवर्ती शंख। इन तीनों ही प्रकार के शंखों में कई तो चमत्कारिक हैं, तो कई दुर्लभ और बहुत से सुलभ हैं। सभी तरह के शंखों के अलग अलग नाम हैं। अथर्ववेद के अनुसार शंख से राक्षसों का नाश होता है। भागवत पुराण में भी शंख का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद के अनुसार युद्ध में शत्रुओं का हृदय दहलाने के लिए शंख फूंकने वाला व्यक्ति अपेक्षित है। अद्भुत शौर्य और शक्ति का संबल शंखनाद से होने के कारण ही योद्धाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। दक्षिणावर्ती शंख, इस शंख को दक्षिणावर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां सभी शंखों का पेट बाईं ओर खुलता है, वहीं इसका पेट विपरीत दाईं ओर खुलता है। इस शंख को देवस्वरूप माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख के पूजन से खुशहाली आती है और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। इस शंख की उपस्थिति ही कई रोगों का नाश कर देती है। दक्षिणावर्ती शंख में रात में जल भरकर रख दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिया जाए तो पेट के रोग जल्दी समाप्त हो जाते हैं। नेत्र रोगों में भी यह लाभदायक है। दक्षिणावर्ती शंख के 2 प्रकार होते हैं, नर और मादा। जिसकी परत मोटी हो और भारी हो वह नर और जिसकी परत पतली हो और हल्का हो वह मादा शंख होता है। वामवर्ती शंख, वामवर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है। इसके बजाने के लिए एक छिद्र होता है। इसकी ध्वनि से रोगोत्पादक कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं। यह शंख आसानी से मिल जाता है क्योंकि यह बहुतायत में पैदा होता है। यह शंख घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सक्षम है। इसके घर में रखे होने से ही आसपास का वातावरण शुद्ध होता रहता है। तीसरा प्रकार गणेश शंख, समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में
सर्वप्रथम गणेश शंख की ही उत्पत्ति हुई थी। इसे गणेश शंख इसलिए कहते हैं कि इसकी आकृति हूबहू गणेश जी जैसी है। शंख में निहित सूंड का रंग अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य युक्त है। प्रकृति के रहस्य की अनोखी झलक गणेश शंख के दर्शन से मिलती है। यह शंख दरिद्रतानाशक और धन प्राप्ति का कारक है। श्री गणेश शंख का पूजन जीवन के सभी क्षेत्रों की उन्नति और विघ्न बाधा की शांति हेतु किया जाता है। इसकी पूजा से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। गणेश शंख आसानी से नहीं मिलने के कारण दुर्लभ होता है। आर्थिक, व्यापारिक, कर्ज और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ उपाय श्री गणेश शंख है। बाकी के शंख के जो प्रकार है उनके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। और आपके घर में कौन सा शंख है कमेंट में बताएं। हर हर महादेव।